मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में आज एक ही दिन कोरोना वायरस के 18 मामले। राज्य में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। आज अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए जानकारी देते हुए आरोग्य मंत्री श्रीरामुलु ने बताया कि कल से आज दोपहर तक कोरोना वायरस के 18 नए मामले सामने आए हैं। मैसूरू में 10, बीजापुर में 3, बेंगलुरु और बागलकोट में 2 और एक व्यक्ति गुलबर्गा में पॉजिटिव पाया गया। अब कुल पीड़ितों की संख्या 278 को पहुंची। इनमें 75 लोग वायरस से छुटकारा पाए। अब तक इस वायरस से मरने वालों की संख्या 11 को पहुंची। बाकी लोगों का इलाज जारी है। दूसरे चरण का लॉकडाउन केंद्र की ओर से मार्गसूची। कल पीएम मोदी जी ने अपने देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाते हुए अपने संदेश में कहा था कि लॉकडाउन से जुड़े कुछ गाइडलाइंस जारी करेगी। उसी के तहत केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस दिए हैं, जिसमें कोई खास बात तो नहीं। ग्रीन जोन यानी जहां एक भी पॉजिटिव मामला दर्ज नहीं हुआ, उन जिलों में हालात को देखते हुए राज्य सरकारों को आज़ादी दी गई है कि सीएम यहां लॉकडाउन में ढील दे सकते हैं। शराब पर 3 मई तक पाबंदी रहेगी। स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट वगैरह को छुट्टी दी गई है। विमान, रेल, बस संचार 3 मई तक बंद ही रहेंगे। किसानों को फसल बेचने, बीज, खाद खरीदने के लिए छूट दी गई है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2 साल की सजा और जुर्माना भी आयद किया जाएगा। बागलकोट में एक पुलिस कांस्टेबल पॉजिटिव। क्या डॉक्टर, क्या पुलिस, बीमारी आखिर बीमारी है। बागलकोट जिला मुधोल में सेक्शन 144 का उल्लंघन करके 27 मार्च को मदरसे में नमाज अदा की जा रही थी। इस मौके पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कांस्टेबल को इस वायरस ने घेर लिया है। लाठीचार्ज के करीब 19 दिनों के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, मगर ये कैसे वायरस की जद में आए, इसकी जाँच की जा रही है। कोरोना वायरस आयुर्वेद दवा के लिए क्लिनिकल टेस्ट की मंजूरी। घातक कोरोना वायरस के लिए अब कोई दवा या टीका नहीं बना जो इस वायरस को मार सके। पिछले दिनों हैदराबाद और बेंगलुरु में इस वायरस का टीका बनाने की बात चल रही थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। अब बेंगलुरु के आयुर्वेद के डॉक्टर गिरिधर ने सरकार को अपनी ईजाद करदा दवा के टेस्ट के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे सरकार ने अनुमति दी है। अब ये वायरस पीड़ितों पर इस दवा का इस्तेमाल करके देखा जाएगा। अगर ये दवा कारगर साबित हुई तो वायरस पीड़ितों के लिए एक वरदान ही होगा। कोरोना वायरस को मात देकर लौटे व्यक्ति को फिर से बुखार। दुबई से कोडगु लौटे व्यक्ति की जांच के बाद 19 मार्च को पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसके कारण आइसोलेशन वार्ड में इनका इलाज हुआ। अप्रैल 11 को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। अब डिस्चार्ज होने के 4 दिनों बाद ही फिर से बुखार आने से ये व्यक्ति खुद आकर मेडिकेरी के अस्पताल में दाखिल हुआ है, जिसका ब्लड और स्वैब सैंपल मैसूर लैब भेजा गया है। इसकी जानकारी दी कोडगु जिला अधिकारी अनीसो जय ने। टिकटॉक ऐप में वीडियो सीएम से मदद की गुहार। अपनी मां की बीमारी और अपनी नौकरी को लेकर बल्लारी जिला हगरी बोम्मनहल्ली तालुका की ज्योति कट्टीमणि नामक युवती ने टिकटॉक पर अपना वीडियो अपलोड करके बताया है कि उसकी मां को बीमारी है, मगर इलाज के लिए रुपया नहीं है। अब लॉकडाउन के कारण प्राइवेट कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है। कहते हुए मदद की गुहार लगाई तो यहां के विधायक भीम नायक ने इस युवती की मदद को पहुंचे और इस परिवार को ज़रूरी चीज़ें मुहैया करवाई और साथ ही युवती के मां के इलाज का भी भरोसा दिलवाया विधायक ने। बस स्टैंड में कार्मिकों का बसेरा। कोरोना वायरस के कहर से लॉकडाउन हुआ तो डेली वेजेस पर काम करने वाले कई कार्मिकों की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। काम तो बंद है, फिर पेट कैसे भरा जाए, बड़ा सवाल उठा है। यादगीर के बस स्टैंड में पिछले 14 दिनों से कुछ कार्मिक रह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इन्हें पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना भी पूरी तरह मयस्सर नहीं हो रहा। इनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। खासकर प्रशासन के अधिकारी इनकी तरफ एक नज़र डालें तो सब ठीक हो सकता है। लॉकडाउन भी रोक न सका बाप बेटे के मिलन को। केरला
इरट्टी ग्राम के राजेश नामक व्यक्ति का 3 साल बेटे को नाना नानी से मिलवाने मड़केरी लाया गया था। अचानक लॉकडाउन जारी होने पर इस बच्चे को यहीं रहना पड़ा था। करीब 25 दिनों से ये बच्चा अपने माँ बाप से मिलने तड़प रहा था। इसी को देखते हुए संबंधियों ने तरकीब निकाली। 70 किलोमीटर चलते हुए बच्चे को कर्नाटक का केरला बॉर्डर पर ले जाया गया और बाप राजेश को चेकपोस्ट पर ही बुलाया गया। चेकपोस्ट पर आकर राजेश अपने बच्चे को ले गया। 12,000 बीडीए प्लॉट की नीलामी, आरटीआई कार्यकर्ता का खुलासा। 2 दिन पहले ही सीएम येडियुरप्पा ने कहा था कि बेंगलुरु के 9 इलाकों में स्थित करीब 12,000 बीडीए के प्लॉट्स की नीलामी की जाएगी, जिससे करीब 15,000 करोड़ रुपया जमा होंगे। इस बात को लेकर विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया था कि सरकार दिवालिया हुई है, सरकार के पास रुपया नहीं है। अब आरटीआई कार्यकर्ता शिव कुमार कह रहे हैं कि इतने प्लॉट बीडीए के पास बचे ही नहीं। मुश्किल से 4 से 6,000 प्लॉट बचे हैं। इन प्लॉट्स पर भी केस चल रहा है। बीडीए ने ही कई प्लॉट्स को गिरवी डालकर कई बैंक्स के कर्ज उठाया है। ऐसे में नीलामी मुमकिन नहीं, कहा शिव कुमार ने। बेंगलुरु में इस्लामिक संस्था का ऐलान। इसी महीने की 24 तारीख से माह रमज़ान मुबारक की शुरुआत हो रही है। लॉकडाउन के चलते अपनी इबादतों को घर में ही अदा करने की तलकीन करते हुए इमारत शरिया के आमिर शरिया सगीर अहमद रशीदी ने एक पर्चा निकालकर मुसलमान अवाम से गुजारिश की है कि इस मौके पर रोज़ा रखकर घर में ही इफ्तियार और फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ तरावी की नमाजें भी घर में ही अदा करें और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की। कोविड-19 टेस्ट मोबाइल बूथ का निर्माण। अब कोविड-19 वायरस की जांच के लिए अस्पताल घूमने की ज़रूरत कम होगी। शहर के सभी इलाकों में घर घर पहुंचकर सैंपल्स लेने के लिए बेंगलुरु के मनोज नामक व्यक्ति ने 6x3 का ऐसा एक बूथ बनाया है, जिसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसकी मदद से घर घर पहुंचकर लोगों को बिना छू कर ही इनका स्वैब लिया जा सकता है। इसी की मदद से बेंगलुरु के 198 वार्ड और 544 स्लम इलाकों के लोगों के सैंपल लेने पर गौर फिक्र किया जा रहा है। कल सीएम येडियुरप्पा इसका उद्घाटन करेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।